नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज फिर बात होगी बगावत की, बात होगी माई समीकरण की और बात होगी बक्सर की। क्या हो रहा है माई में और कैसे मुसलमान नाराज हैं आरजेडी से। तो नई नाराजगी और नई बगावत है किसकी? उसका नाम है अशफाक करीम। राजद के पुराने सिपाही, मजबूत सिपाही और हर तरह से संपन्न सिपाही। कहा जाता है कि पार्टी को चलाना है तो अशफाक करीम को साथ रखना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन 24 की जंग में बहुत सारे मिथक टूट रहे हैं। तो एक मिथक ये भी टूटा कि राजद को अब अशफाक करीम की ज़रूरत नहीं है। कटिहार से चुनाव लड़ना था, टिकट नहीं मिला। राज्यसभा पहले बात थी तो राज्यसभा में तो हुआ नहीं। फिर बात हुई कि कटिहार से टिकट दिया जाएगा, कटिहार से टिकट मिला नहीं। फिर बात आगे बढ़ी कि चलिए कटिहार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो सुपौल या झंझारपुर में कहीं हो जाएगा एडजस्टमेंट। सुपौल तो आरजेडी की सीट थी, झंझारपुर में मुकेश सहनी से पैरवी करनी पड़ती। लेकिन देखिए लिस्ट निकल गई, अशफाक करीम का कहीं नाम नहीं आया। तो आज ईद के मौके पर ही उनका दर्द जो है छलक गया। साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद, आरजेडी मुसलमानों को धोखा देते हैं। और पार्टियों को भी लपेटा, लेकिन ज़्यादा जोर आरजेडी पे था। शहनवाज हुसैन की बात हुई कि भाजपा में तो खैर मुसलमान को कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन आरजेडी को क्या हो गया? क्यों नहीं मिला टिकट मुझको? हम में क्या कमी रह गई? निष्ठा में कमी रह गई, सेवा में कमी रह गई, क्या कमी रह गई? पहले राज्यसभा नहीं, फिर कटिहार नहीं, फिर सुपौल नहीं, फिर झंझारपुर नहीं। तो केवल धोखा देने का काम करते हैं लालू प्रसाद और आरजेडी पार्टी। क्या हो रहा है पप्पू यादव के साथ? पप्पू यादव का मामला भी उठाया उन्होंने कि अन्याय हो रहा है पप्पू यादव के साथ। आपने वादा कुछ किया, हो कुछ रहा है, तो ये कैसे चलेगा? तो दो टूक सवाल अशफाक करीम ने कहा कि बिहार में मुसलमानों को कोई पार्टी नहीं पूछ रही है, केवल आरजेडी का दोष हम क्या दें। लेकिन चूंकि आरजेडी के साथ हम हैं तो ज़्यादा उलाहना तो उसी को दे सकते हैं। क्यों नहीं दिया गया टिकट मुझे? मेरा ही एग्जाम्पल बता दीजिए कि हम में क्या कमी थी जो मुझे टिकट नहीं दिया गया। हमारी सेवा में कहाँ कमी रह गई? तो ये बड़े बड़े सवाल अशफाक करीम पूछ रहे हैं। देखिए, हिना साहब के बाद हम कल के भी दो टूक में आपको हम बता रहे थे कि माई समीकरण माई से टूट रहा है। पप्पू यादव, हिना साहब, अब एक नया नाम आज जुड़ गया अशफाक करीम का। ये लोग उस बुनियाद को हिलाने में लगे हुए हैं। पता नहीं इसका एहसास आरजेडी के बड़े नेताओं को हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है, क्या वो बुनियाद ही कमजोर हो रही है? अशफाक करीम ने तो आज यही कहा कि मुसलमानों को कोई पूछ नहीं रहा है। 18% आबादी है, बार बार इसका जिक्र हो रहा है। जब से जातीय सर्वे हुआ है यही जिक्र होता है कि 18% आबादी है, कुछ हो नहीं रहा है। एक टिकट, दो टिकट दे के झुंझुना दिखाया जाता है, लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, मुसलमान की बल्ले बल्ले बोल दिया जाता है। लेकिन जो बेसिक समस्या मुसलमानों की है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अशफाक करीम की ये बगावत देखिए बहुत सारे रंग सीमांचल की पॉलिटिक्स में भी आ सकता है, खासकर पूर्णिया के चुनाव में। और पप्पू यादव के लिए जो बात, जो अल्फाज अशफाक करीम ने कहा है, वो एक इशारा भी है कि मुसलमानों को पूर्णिया में करना क्या है। तो ये इस तरह की चीज़ें सीमांचल के पॉलिटिक्स में हो रही है, उसमें नुकसान निश्चित तौर पर 100% आरजेडी को हो रहा है। जो मजबूत ताकत, जहाँ से एक मजबूत आधार होना चाहिए था आरजेडी का, वहाँ पे आरजेडी अपने आप को खुद को कमज़ोर पा रही है, जिसकी वजह पप्पू यादव, अशफाक करीम, हिना साहब जैसे किरदार हैं। आप उनको नहीं मना पाए, जिसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो माई पॉलिटिक्स अभी और बदलेगी बिहार में। अभी इस कड़ी में पप्पू यादव, हिना साहब, अशफाक करीम के बाद बहुत सारी कड़ियाँ भी इसमें जुड़ने वाली है। बस इंतज़ार करिए। अभी तो 7 चरण का चुनाव है, बहुत जगह नॉमिनेशन होना है, अभी बहुत सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ेगी और इसका मुकाबला, इस चुनौती का करना पड़ेगा आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को। और न केवल आरजेडी को बल्कि कांग्रेस को भी
बहुत सारे खयामाजिया इसका भुगतना पड़ेगा। बात करिए बक्सर की कि बक्सर में क्या हो रहा है। देखिए बक्सर में तो अजीब स्थिति है। एक तरफ आनंद मिश्रा ताल ठोके हुए हैं तो अश्विनी चौबे भी ताल ठोके हुए हैं। देखिए पार्टी लाइन है, एक अनुशासन है जिसको एक मेंटेन करके अभी तक अश्विनी चौबे ने रखा है। अब ये कब तक रहेगा, इसकी सीमा क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं सुनिए ना, कह क्या रहे हैं, सुन लीजिए। पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा कि मैं बक्सर में हूं। नामांकन का इंतजार तो करिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जो कंस्पिरेसी उनके खिलाफ हुई है उसको हम बेनकाब करेंगे, नंगा कर देंगे। मतलब क्या टिकट बांटने में कंस्पिरेसी हो गई, किसी जाल में फंस गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो अश्विनी चौबे का टिकट कट गया। देखिए अभी कुछ दिन पहले राजन तिवारी से भी मेरी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि अगर राधा मोहन सिंह को टिकट तो अश्विनी चौबे को टिकट क्यों नहीं। अगर आधार उम्र ही है तो फिर कहाँ दिक्कत आ गई अश्विनी चौबे को टिकट देने में। तो एक जो ब्राह्मण सेंटिमेंट उभर रहा है बिहार की राजनीति में, वो समझने की जरूरत है भाजपा को। अब तो ऐलान कर ही दिया अश्विनी चौबे ने कि मैं हूँ, बक्सर में हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ और इंतज़ार करिए नामांकन तक। तो देखिए कितना पानी बहता है गंगा में। और एक तरफ आनंद मिश्रा लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, जिसको जो लड़ना है लड़े, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। और जितना समर्थन मिल रहा है आनंद मिश्रा को, ये भी एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, इसको मानने भी पड़ेगा। भले निर्दलीय लड़ रहे हैं लेकिन जो समर्थन मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। इसका मतलब है कि उस शख्स ने ज़मीन पर मेहनत किया है। युवाओं में भी क्रेज है, स्थानीय लोगों में भी क्रेज है, पढ़े लिखे हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, तो क्राइटेरिया तो उनका है ही। लेकिन दो टूक सच्चाई यही है कि टिकट नहीं मिला। टिकट मिल गया गोपालगंज के मिथिलेश तिवारी को। उसी पर कहते हैं ना चौबे जी कि कुछ कंस्पिरेसी हुई है, हम बेनकाब करेंगे जो षड्यंत्रकारी थे। इंतज़ार करिए, क्यों परेशान हो रहे हैं, धैर्य रखिए। तो इंतज़ार तो कर रहे हैं बिहार के लोग और बक्सर के लोग, और दिल्ली में भी कुछ लोगों को इंतज़ार होगा कि अश्विनी चौबे बोलते क्या है, किस चीज़ों को एक्सपोज करते हैं बक्सर में। क्या टिकट का जो बंटवारा बिहार में हुआ उसमें बहुत साजिश हुई है, कंस्पिरेसी रची गई है। बहुत सारे ऐसे लोगों का टिकट कट गया जिसको पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलना ही मिलना है, और कई ऐसे लोग टिकट पा गए जो इंटरनल सर्वे में, संघ के सर्वे में जो काफ़ी पिछड़े हुए थे, उनको कमल का सिंबल पकड़ा दिया गया। तो कहीं तो कुछ हुआ जरूर है, लेकिन लहर मोदी है, ब्रांड मोदी है, लगता है कि पार घाट लग जाएगा। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि अब मुकाबला धीरे धीरे जो है कड़ा होते जा रहा है। और इसके लिए भाजपा की जो टीम है वो भी अब समझने लगी है कि लड़ाई आसान नहीं है। देखिए पहले चरण में 4 सीटें, पहले ये कहा जा रहा था क्या मुकाबला है, एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। जमुई के लिए भी यही कहा जा रहा था, औरंगाबाद के लिए भी यही कहा जा रहा था। अगर आप आज के तारीख में नवादा की एक सीट छोड़ दीजिए, वो अलग कारणों से वहाँ महागठबंधन पीछे जा रहा है, तो जमुई, औरंगाबाद, ये 2 सीटें ऐसी है जो पहले बहुत कंफर्टेबल जोन में बताई जा रही थी, लेकिन आज की स्थिति यही है कि वहाँ मुकाबला कांटे का हो रहा है। गया में जो विरोध देखने को मिल रहा है जीतन राम मांझी का, उसके फुटेज वीडियो आप सब देख ही रहे हैं कि वहाँ स्थिति क्या है। इसलिए लड़ाई कांटे की हो रही है। पहला मतदान जो 19 तारीख को वोट पड़ेगा वो बतलाएगा कि आगे की जो लड़ाई है वो कितनी कठिन होने वाली है एनडीए की। 2 टूक कहें तो अभी ही इसका संकेत है कि लड़ाई कांटे की होनी है। 40 सीट दांव पर है, कोई भी सीट ऐसी नहीं है, एक आध दो को छोड़ दीजिए, जो एनडीए के लिए आसान दिखती है। चुनौती महागठबंधन की तरफ भी है।
वहाँ भी टिकटों के बंटवारे पर जो हुआ उस पर भी विवाद है। लेकिन आपको ये देखना है, आकलन ये करना है कि इस सब तमाम चीज़ों के बावजूद जो चीज़ें बढ़ रही है आगे, अब देखिए काराकाट में क्या हो गया। पवन सिंह उतर गए, सारे समीकरण बदल गए। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहा जा रहा था कि तो ये तो एकदम रेड कारपेट बिछा हुआ है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन आज स्थिति क्या है? जोड़ गुटा सब हो रहा है, कौन किसके साथ, कौन जात किसके साथ, कौन कितना नुकसान पहुंचाएगा, सारा गुना भाग किया जा रहा है। तो पल पल बिहार की सियासत बदल रही है। जो बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ये एहसास है कि हर एक दिन, हर एक पल बिहार के सियासत में नया मोड़ आ रहा है। इसलिए कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसकी एक भविष्यवाणी आज के तारीख में कोई नहीं कर सकता है। और जो कर रहा है वो बहुत हल्के फल्के ढंग से कर रहा है। ठीक है, कोई एक तो जीतेगा ही, कोई एक हारेगा भी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको भी समझने की जरूरत है। दो टूक कहा जाए कि जंग तो बहुत जोरदार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।